हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो आपने रिसेंट में एप्स्टीन फाइल, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बहुत सुना होगा। बहुत ज़्यादा इसको कवर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्स्टीन फाइल हुज नेम्स एंड फोटोज आर इन द लेटेस्ट डॉक्यूमेंट। तो पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है, ठीक है, एक एक वर्ल्ड मीडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं द गार्डियन का आर्टिकल देख सकते हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स का, इवन अपना इंडियन मीडिया द हिंदू का भी देख सकते हैं, बीबीसी, अल जजीरा, ठीक है, सीएनएन। बहुत मतलब हर एक वर्ल्ड मीडिया इसको कवर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि यूएसए की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल है, जहाँ पे बड़े बड़े स्लैब से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन इस स्कैंडल में शामिल है, ठीक है, जेफरी एप्स्टीन के स्कैंडल में शामिल है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हैं भाई ठीक है ना, लेकिन ये है कौन, ये भाई ये जेफरी एप्स्टीन है कौन और इसका क्या है ये केस। तो देखिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में समझा देता हूँ कि आखिरकार ये कौन था और इसका केस क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जेफरी एप्स्टीन कौन था। देखिए ये अमेरिका में पला बड़ा था, अमेरिकन था ये, ठीक है, अमेरिकन पर्सन था, ठीक है। तो वो एक फाइनेंशियर के तौर पे काम किया करता था, फाइनेंशियर तौर पे था, फाइनेंस एडवाइजर वगैरह, तो इसी के बिजनेस में था। लेकिन ये इस बिजनेस के साथ साथ इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ करते थे। इवन बिजनेसमैन बड़े बड़े हो गए वहाँ पे, ठीक है, पॉलिटिशियन हो गए, इवन सेलेब्स वगैरह हो गए, जो सेलिब्रिटी वगैरह, उनके साथ इसके बहुत क्लोज रिलेशन बताया करते थे, ठीक है। इनके साथ साथ ये जो ये अपना काम करता था, इसके साथ साथ इसका दूसरा चेहरा भी था जो कि बहुत हीनस था, बहुत हेविलिस था, मतलब बहुत ज़्यादा दुराचारी व्यक्ति था, क्योंकि इसने इतने ज़्यादा सेक्स ऑफेंड किए हैं। और ये अपने जो बीच हैं, जैसे पाम बीच हो गया इसका ये, ठीक है, और लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड हो गया, यूएस वर्जिन आइलैंड फ्लोरिडा में हो गया, इन आइलैंड्स में ये सेक्स स्कैंडल चलाया करता था। जी हाँ, सेक्स स्कैंडल चलाया करता था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह किया करता, गर्ल्स की ट्रैफिकिंग वगैरह किया करता था, ठीक है। और पार्टीज ऑर्गेनाइज किया करता था, जहाँ पे बड़े से बड़े सेलेब्स को, बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स हो गए, उसके अलावा पॉलिटिशियन हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इन सब को ये बुलाया करता था और यहाँ पे पार्टी किया करता था। और इसके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस हुए कि ये माइनर्स के साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया करता था, ठीक है, उनको हैरेस किया करता। माइनस 13-14 की लड़कियों के साथ इसने दुराचार किए हैं। तो ठीक है, ये इसकी पास्ट हिस्ट्री है, ये इसकी पास्ट हिस्ट्री है। ये लगभग ये 2008 से लेके 9 के बीच में इसके अगेंस्ट ये केसेस वगैरह हुए। फिर उसके बाद जाके इस पे केसेस किए गए। जो पेरेंट्स है, जो विक्टिम्स के जो पेरेंट्स हुआ करते थे, जो माइनर्स के जो पेरेंट्स हुए, उन्होंने जाके केस किए, पुलिस में एफआईआर वगैरह की, केस किए, तो तब जाके इसके अगेंस्ट यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह चालू हुई थी, ठीक है। फिर इसको 2000 में इन्हीं केसेस के से रिलेटेड जो ये ऑफेंस किया करता था, सेक्सुअल ऑफेंस स्कैंडल वगैरह चलाया करता था माइनर्स के अगेंस्ट, उसके केसेस के आधार पे इसको 2019 को धर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, ठीक है, पुलिस के द्वारा धर लिया जाता है। लेकिन वहाँ पे एक मिस्टेरिकली इसकी डेथ हो जाती है, बहुत रहस्यमय तरीके से इसकी डेथ हो जाती है। डेथ अब मैं मिस्ट्री इसीलिए कहता हूँ, डेथ का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इसको अरेस्ट किया गया था, ये न्यूयॉर्क की मैनहट्टन की जेल में था, वहाँ पे जब इसकी डेथ हुई थी तो वहाँ पे पाया जाएगा कि जो गार्ड वगैरह थे, जो उसकी सुरक्षा के लिए रहते थे गार्ड, वो सो रहे थे, ठीक है, वहाँ पे थे ही नहीं। इतने मतलब हाई प्रोफाइल लेके इतने बड़े क्रिमिनल के अगेंस्ट आप होल्ड करके रखो, वहाँ पे गार्ड ही नहीं, उसको ध्यान ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ के कैमरा जो है काम नहीं कर रहे थे, उस रात को काम नहीं कर रहे जिस दिन इसकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो अब काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा मिस्ट्री हुई कि आखिरकार इसका ये इसने खुद सुसाइड की थी या फिर इसकी किसी न किसी ने मौत की थी। क्योंकि इसके जो एंगल है मैं बताता हूँ, क्योंकि इसकी देखिए जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल है वो बहुत डिमांड थी कि इसकी फाइल को खोला जाए, इसको और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिशियन, जो इसके साथ जो साथी थे, इसके जो दोस्त वगैरह थे, पॉलिटिशियन, बिलियनर, रॉयल्स फैमिली से रिलेटेड थे कई लोग, तो ठीक है, तो इन लोग को डर था कि कहीं ये एक्सपोज ना हो जाए इसके चक्कर में। तो काफ़ी ज़्यादा थ्योरी बताई जाती है कि इनके द्वारा ही इसको मारा गया और नाम लगा दी कि इसने सुसाइड किया, ठीक है। क्योंकि जब कैमरा बंद है भाई, गार्ड वगैरह सो रहे हैं, तो ये कैसा संकेत दे सकते हो। तो मेन संकेत तो यही चीज़ का दे रहा था। और इवन इसकी 2019 में डेथ हुई थी और उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप सरकार में थे, तो डोनाल्ड ट्रंप का भी ये बहुत अच्छा मैं कहूँ फ्रेंड था। ये डोनाल्ड ट्रंप भी इसकी पार्टीज़ वगैरह में जाया करते थे, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी उंगलियाँ उठ सकती थी। तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने तो ही नहीं ये करवाया है, ठीक है। लेकिन
इसकी कोई भी अभी क्लैरिटी नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है, मतलब जेन्युइन सोर्स नहीं है कि ट्रंप नहीं करे, लेकिन हाँ इसकी सुसाइड हो जाती है, ये मर जाता है 2019 को, ठीक है। तो फिर उसके बाद 3-4-5 साल तक इसके केस को फिर से दबा के रख दिया जाता है, ठीक है, फिर कुछ नहीं होता। लेकिन अब फिर से रिसेंट में ही इसकी चर्चाएं ज़्यादा होने लगी, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं, जो उनके पेरेंट्स वगैरह विक्टिम्स हैं, वो अभी भी अपने जस्टिस के लिए गुहार लगा रहे हैं कि हमें अभी भी जस्टिस नहीं मिला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ट्रंप ने कांग्रेस में एक एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट आया, उसको रिप्रेजेंट किया गया, और उसके बाद ट्रंप ने इसको साइन भी कर दी कि ठीक है चलो हम साइन करते हैं, आप इसको कर सकते हैं, आप जो इसके जो एविडेंस वगैरह हैं वो उसको पब्लिकली कर सकते हैं, आप रिलीज कर सकते हो, और इसमें ज़्यादा और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रंप ने भी ये अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो उसके अलावा अब इसमें जब चीज़ें आई बाहर, अब जो रिसेंट में नवंबर में देखिए साइन हुआ, अब जो अभी 19 दिसंबर को जो रिलीज़ किया है जो इसके एविडेंस वगैरह, उसमें आप शॉक हो जाएंगे जिनके जिनके नाम आए। देखिए माइकल जैक्सन, बिल क्लिंटन, वही बंदा है जो प्रेसिडेंट रह चुका है यहाँ का यूएसए का, ठीक है, और बिल गेट्स, केविन स्पेंसी और कॉमेडियन क्रिस टकर जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और उसके अलावा रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू यहाँ पे शामिल हुए, इनकी फ़ोटोज़ वगैरह, इनके एविडेंस वगैरह हमें देखने को मिले यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जेफरी एस्टिन है, ठीक है, ये यहाँ पे ये जेफरी एस्टिन, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये ट्रंप है, और ये विक्टिम्स, ये शायद विक्टिम्स ही होंगे जब इनके फेस आए हैं, इसका मतलब है ये विक्टिम होंगी, इनके फेस नहीं दिखाना चाह रहे ताकि ये पब्लिकली ना हो और इनको कोई भी ज़्यादा दिक्कत फील ना लगे पब्लिक के सामने, तो इसीलिए इनके फेस हाइड किए। तो देख सकते हैं ये इतने हीनस काम किए जा रहे थे। अब मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा कि डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पे विक्टिम होंगे, लेकिन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और भी ज़्यादा फोटोज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये बिल क्लिंटन है, ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये 42nd आई थिंक प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक लड़की के साथ दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है जो फेस आइड है तो विक्टिम ही होगी कहीं ना कहीं। और भी ज़्यादा फाइल्स आप फोटो देख सकते हैं, बिल गेट्स, माइकल जैक्सन, इवन देखिए कितने बड़े बड़े स्लैब्स के साथ इसके कॉन्टैक्ट वगैरह हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें रिलीज हुई हैं वो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने की हैं, जो कि इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके रखे हुए था, बहुत सारी चीज़ों को, तो इसको ये इन्होंने और रिलीज़ किया। लेकिन अब बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा, क्योंकि क्या है देखिए, अभी तो बहुत कम फाइल्स इनने ओपन की है, ठीक है। कई सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटो कहाँ है, क्योंकि वो भी जेफरी एस्टिन का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करते थे, ठीक है। और उसके बाद जब ये केसेस वगैरह 2008-9 से इसके अगेंस्ट जब केसेस वगैरह हुए इस चीज़ के माइनर्स का ये ऑफेंस करता है, माइनर्स के साथ ये दुराचार करता है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने दूर पल्ला झाड़ लिया अपना, वो दूर रहने लगे। लेकिन फिर भी फ़ोटोज़ वगैरह कई लोग बता रहे हैं, कई यूएस मीडिया क्लेम कर रहे हैं कि इसमें कई सारी फ़ोटोज़ हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी माइनर्स के साथ दिख रहे हैं, तो उन चीज़ों को नहीं दिखाया गया। ऑफकोर्स यार, डोनाल्ड ट्रंप ने तभी तो साइन किया होगा, पहले ही से उन्होंने कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर लिया होगा कि इसमें मेरी फ़ोटोज़ नहीं आनी चाहिए। तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटोज़ वगैरह या उनके कोई एविडेंस हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने क्लोज रिलेशन जेफरी एस्टिन के साथ थे डोनाल्ड ट्रंप के। इस फोटो में देख सकते हैं आप, ये पार्टीज़ वगैरह में जाने, शायद पार्टीज़ वगैरह की ही फ़ोटोज़ होंगी डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एस्टिन की यहाँ पे हो सकती हैं। अब लेकिन और ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हैं, देखिए कि जो अभी तो ये बहुत कम फाइल्स है, ठीक है, अभी बहुत सारी फाइल्स वगैरह इसकी ओपन होनी, लगभग 500 से 1000 पेजेस की इसकी डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल वगैरह है जिसको रिलीज़ करना भी बाकी है। तो देखिए जो जस्टिस डिपार्टमेंट है यूएसए में, उसने अभी कहा है कि हम और भी ज़्यादा इसमें फाइल्स वगैरह निकालेंगे, इस ईयर के एंड तक और भी ज़्यादा हम इसमें रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखना बनेगा कि अब आगे होता क्या, डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है कि नहीं आता। ऑफकोर्स मैं तो श्योर हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं आने, तभी तो उसने साइन किए हैं ट्रांसपेरेंसी एक्ट में, तो डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन अब और ज़्यादा मैं क्यूरियस हूँ कि और कौन कौन है भाई इस हीनस एक्ट के अंदर, इस हीनस काम में और कौन कौन शामिल था। तो अगर यही था चीज़ें, यही थी एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये कौन है एप्स्टीन फाइल और इसने क्या क्या हीनस काम किए हैं और कौन कौन इसके साथ शामिल। देखिए फोटोज़ देख के मैं ये नहीं कह सकता कि ये लोग जो कल्प्रेट हो ही होंगे, बिल क्लिंटन वगैरह या फिर ये बिल गेट्स वगैरह, लेकिन फिर भी यार फोटोज़ में इतने ऐसे व्यक्ति के साथ हैं तो कहीं ना कहीं क्लोज रिलेशन तो होंगे ही होंगे जेफरी एस्टिन के साथ, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो आगे देखिए क्या होता है, और भी ज़्यादा अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊँगा।